हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फंदे डालना। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो हम किस किस तरह के फंदे डाल सकते हैं, कितने प्रकार के। ये एक तरह से इस तरह से फंदे डालेंगे कि हमने इस लाल ऊन को 4 बार फोल्ड कर लिया है। हम इस फंदे को जितना नीचे से मोटा दिखाएंगे डिज़ाइन, उतनी बार इसको फोल्ड करेंगे। हम 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4 बार किया है, मुझे इतना मोटा करना है। तो इस तरह से 4 बार फोल्ड करके एक यहाँ पे नॉट लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम अपनी सिलाई को इन दो दो में डिवाइड करके इसके बीच में डालेंगे। अब हम इस वाले ऊन को यहाँ पे टाइट से टक करेंगे, या तो आप कोई कील या किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। हम अपने पैर का सहारा भी ले सकते हैं। मैं आपको अपने पैर पे करके दिखाऊंगी। ये हमारा अंगूठा है पैर का, इसमें हमने 2-3 बार इसे टाइटली फोल्ड किया। और अब इस तरह से ये जो हमारा है, ये हम इस तरह से डालेंगे। इन चारों को एक साथ खींचेंगे, टाइटली पकड़ेंगे और इसको अब ऐसे मिलाएंगे ये। और इस तरह से ये हमारी गांठ बनती चलेगी। एक बार हम ऐसे डालेंगे और दूसरी बार हम इस तरह से डालेंगे, तो ये हमारी 2 फंदे एक साथ बनेंगे और ये गांठ बनती चलेगी। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम हर बार पलट के डालेंगे, पलट के नहीं डालेंगे तो ये नोट नहीं बनेगा। जैसे पहली बार तो डालेंगे इस तरह से, ये इस तरह से, और दूसरी बार डालेंगे इस तरह से, ये इस तरह से नोट बनेगा। पहली बार डालेंगे इस तरह से और दूसरी बार डालेंगे इस तरह से। पहली बार ये जो हमारा है, ये वाला हिस्सा ये ऊपर आएगा ऐसे, इस तरह से। और दूसरी बार ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे चला जाएगा इस तरह से, और ये हमारा जोड़ा बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से किनारा आएगा और ये इधर से ऐसे आएगा। इस तरह से हम ये अपने फंदे डालते जाएंगे। ये इस तरह से ये हमारे फंदे, आपको जितने डालने हैं, जैसे डालने हैं, इस तरह से ये फंदे डलेंगे। एक तो हमारा हो गया ये तरीका। अब मैं आपको जैसे रेडीमेड स्वेटर में होता है इस तरह से बना के दिखाऊंगी। जैसे रेडीमेड फंदे डलते हैं, स्वेटरों में आता है, रेडीमेड फंदे डाल के दिखाऊंगी मैं आपको। अब इसमें हमें पैर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पैर हटा देते हैं अपना। ये हमारी ऊन है। अब हम देखेंगे रेडीमेड फंदे कैसे डालें। टाइट हो गया है थोड़ा सा, हमें टाइट ही रखना है। ये इस तरह फंदे करेंगे
और इस वाले फंदे को हम ऐसे डालेंगे। अगर हमने ये फंदा ऐसे डाल दिया तो ये हमारा 2 मिनट का काम 2 घंटे में होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, इस तरह से करते हुए हमें 20-30 जितने फंदे 50 जितने भी डालने हैं उतने फंदे डालेंगे। मैं यहाँ आपको 20-30 फंदे डाल के दिखाऊंगी। ये हमारी शुरुआत है। अब इस फंदे डालने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको ये जो फंदा है ये इसी तरह से डालना है ऊपर से करते हुए, नहीं तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, बाद में बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से करते हुए ये इस तरह से हमारे इतने फंदे डल गए हैं। अब हम इसको सीधा सीधा 8-10 सिलाई उतार लेंगे इस तरह करके। अब इसे हम प्लेन बुनेंगे 8-10 सिलाई तक, इस तरह से जैसे हम सादा बुनाई करते हैं वो वाली। सीधी सिलाई उतारेंगे फिर उल्टी उतारेंगे, इस तरह करते हुए हम 8 सिलाई उतारेंगे। 8 उतारें या 10 उतारें, जितना आपको नीचे से मोटा देना हो उतनी सिलाई उतारेंगे। ये सीधी सिलाई होगी और दूसरी तरफ से अब उल्टी सिलाई उतारेंगे। ये अब हमारा इतना प्लेन बुन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, और ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसे फंदे डालने शुरू करेंगे तो ये हमारा इस तरफ होना चाहिए, ये इस तरफ है, ये सिलाई का मुँह इधर होना चाहिए। और जब हम फंदे डालते हुए उधेड़ते चलेंगे तो ये इस तरफ हमारा ऐसे आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनका मुँह सामने की तरफ होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से वाला धागा है, ये जो यहाँ से निकालेंगे हम। जो शुरू में मैंने धागा समझाया था ना कि इसे पलट के नहीं डालना है, नहीं तो फिर उधड़ेगा नहीं, यहाँ पे वो परेशानी करता है। अब जैसे मैं ये खींचते हुए जा रही हूँ और फंदे डालते हुए जा रही हूँ, अगर आप उसे फंदे को पलट के डाल देंगे तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। अब जैसे मैं खींच रही हूँ और ये फंदे डालते हुए जा रहे हैं, इस ये फंदा पलट आप उधर उस टाइम पे जब वो गलती कर दोगे तो ये इतना ईजिली नहीं हो पाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे निकालते जाएंगे और ये फंदे अपने डालते जाएंगे। इसमें ये रुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। ये सारे फंदे हम डाल लेंगे।
ये हो गया हमारा। अब जब हम सिलाई करेंगे स्वेटर बनेगा, और जब हम आस्तीन और उसके फंदे डाल के सिलाई करेंगे तो ये धागा हमारा काम आ जाएगा। इसी से हम सिलाई कर देंगे बाद में। ये है। अब जिस तरफ से हमारा सीधा है उस तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे, ये ऐसे इस तरह फोल्ड करेंगे और बुनना शुरू करेंगे। इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। अगले वाली सिलाई में सीधा बुनेंगे और पिछले वाली सिलाई में उल्टा फंदा बुनेंगे। उल्टा इसलिए बुनेंगे कि वो दूसरी तरफ से भी सीधा आएगा, ये इस तरह से, और ये इस तरफ से सीधा। ये इधर से सीधा बुनेंगे और पीछे वाली सिलाई में उल्टा बुनेंगे ताकि वो दूसरी तरफ से भी सीधा आए। इस तरह से करते हुए हम इसे पूरी सिलाई को उतार लेंगे और ये हमारे फंदे डल के रेडी हो जाएंगे। अभी मैं आपको ये पूरी सिलाई उतार के और रेडी करके दिखाऊंगी। ये हमारे फंदे डल के रेडीमेड तैयार हो गए हैं। इस तरह से ये डलते हैं, ये दोनों तरफ से सेम है। अब हम जब डिज़ाइन डालेंगे तब ये इसका अगला और पिछला हिस्सा होगा, क्या कौन सा फ्रंट रखेंगे हम और कौन सा बैक रखेंगे। लेकिन जब अब ये फंदे डले हैं तो ये इस तरह से इक्वल डले हैं कि आगे और पीछे से सेम, ये रेडीमेड की तरह डलते हैं। अब ये जो हिस्सा है जो हमारा, इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने 8 सिलाइयाँ उतारी हैं, सिंपल जब बुनाई करी है, जब 8 सिलाइयाँ उतारी हैं पहले, तो इसमें हम 10 उतार सकते हैं, 12 उतार सकते हैं। इसको जितना लंबा और मोटा बनाना है हमें, हम उतनी सिलाइयाँ उतार सकते हैं। हमने ये 8 सिलाइयाँ उतारी हैं तो उसमें हमारा ये इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे कि हम इसमें हम जिस तरह का भी हमें डिज़ाइन डालना है उस तरह का डिज़ाइन डालेंगे। पहला फंदा हम हमेशा बिना बुना लेते हैं, उससे बहुत सुंदर फली बन के आती है, और वो जब सिलाई करते हैं तो उसमें भी बहुत सफाई से सिलाई होती है। ये इस तरह से हम बुनेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम बॉर्डर बनेंगे तो बॉर्डर फैले ना। तो ये जो सीधा फंदा है हमारा, ये एक सीधा और एक उल्टे का हम ये बॉर्डर बुन रहे हैं, तो ये सीधे फंदे को किस तरह से हम यूज़ करें कि ये हमारा बॉर्डर फैले ना हाथ में। तो हम एक सिलाई ऐसे ही उतार लेंगे, फिर अगली सिलाई में ये डिज़ाइन मैं आपको डाल के दिखाऊंगी किस तरह से बुनते हैं। अब ये जो सिलाई है हमने ये इस तरह से बनाई है कि गांठ वाला जो फंदा है वो बुनकर
और बिना गांठ वाला फंदा इस अपने ऐसे ही उतार लेंगे सीधा। ये गांठ वाला फंदा बुनकर और बिना गांठ वाला फंदा, फली वाला फंदा, ये इस तरह से सीधा, ये गांठ वाला बुनकर और ये बिना गांठ फली वाला बिना बुन, ये बुनकर और ये फली वाला बिना बुना, इस तरह से उतारते हुए हम इस पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे। और पिछली वाली जो सिलाई बनाएंगे हम, उसे हम बनाएंगे, पूरी को बुनेंगे, फली में फली और गांठ में गांठ, इस तरह से। ये पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे और ये गांठ और ये फली, इस तरह से हम इसे पूरे को बुनते हुए जाएंगे। लेकिन जब जो सामने वाला अब हमारा रहेगा, अब इसमें हमारा पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा हो गया है। जिस तरफ हमारी फली आएगी ना बन के, वो अब हमारा सीधा हिस्सा हो गया है। अब इस सिलाई में हम दोनों तरफ इसे बुन देंगे, गांठ में गांठ बुनेंगे और फली में फली। लेकिन जब अगली वाली सिलाई उतारेंगे, फ्रंट वाली, तो उसमें हम फली को बिना बुने उतारेंगे। इस तरह से जो ये हमारा बॉर्डर बनेगा, ये कभी फैलेगा नहीं। लूज नहीं होगा। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई उतारेंगे और मैं आपको 2-4 सिलाई उसकी सामने से फली की बना के दिखाऊंगी। तो ये जो फली बन के आएगी ना, ये भी बहुत सुंदर बन के आएगी और बहुत अच्छी लगेगी देखने में। ये सीधी सिलाई हम गांठ वाला बुन के और बिना गांठ वाला बिना बुना, गांठ वाला बुन के और फली वाला बिना बुना, गांठ वाला बुन के और फली वाला बिना बुना, इस तरह से करते हुए हम पूरी ये सीधी सिलाई ऐसे ही उतारेंगे। ये हमारा बॉर्डर बन के तैयार हो रहा है। ये इस तरह से सामने से ये फलियाँ इस तरह से आएंगी। जब हम बिना बुना फली लेंगे, ये अगले वाली, ये फली वाला फंदा जब अगले वाले हिस्से में बिना बुना लेंगे, तो इस तरह से ये फली बन के आएगी। और ये अब मैं बैक दिखाती हूँ, ये बैक में इस तरह से आएगा और फली ये इस तरह से आएगी। तो इस तरह से आपका बॉर्डर फैलेगा नहीं और रेडीमेड फंदे इस तरह से डलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो कोई अच्छी यूज़फुल आपके लिए हो और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।